नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। दोस्तों ये फिजिक्स में आज जो आपका टॉपिक शुरू होने वाला है ये है द्रव्यमान यानी कि मास। मास से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मास क्या है कि एक छोटा सा टॉपिक है, इसे तुरंत क्या कर सकते हैं कि आप खत्म कर सकते हैं। तो आज ही क्या करेंगे कि मास को यानी द्रव्यमान को यहाँ पे खत्म कर देंगे। बहुत छोटा है लेकिन सवाल पूछे जाते हैं, लॉजिकल सवाल इससे आते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्त जरूर इसको शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा, और जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो एग्जाम होगी उसमें ये साइंस के क्वेश्चन क्या होंगे कि काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो 10 सालों का यहाँ पे क्या है कि पी बाई क्यू चल रहा है, 2014 से लेकर के 2024 तक के पी बाई क्यू चल रहा है। तो यहाँ पे टोटल आपको 10 सालों का देखने के लिए मिलेगा। तो ये काफी बड़ी मतलब कि साल का यहाँ पे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जो आपको एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, क्या करते हैं देख लीजिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये 18वां दिन है, मतलब कि 18 दिन ये चला है फिजिक्स में, अभी 18 दिन पढ़ा दिए हैं, जिसमें आज 18वां दिन में ये द्रव्यमान है। ठीक है, तो पिछला जितने भी पढ़ा है उस सबका एक प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, वहां से आप जाकर के भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक जो है हो गया है। ठीक है, ज्यादा टॉपिक नहीं हुआ है, 18 ही दिन गया है, अभी बहुत सारे बचे हुए हैं, तो उसको एक एक करके क्या करेंगे कि टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अभी क्या कर लेते हैं कि दोस्त जितने भी इस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं इस द्रव्यमान से रिलेटेड, उसको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मान जो है स्थान बदलने पर भी नहीं परिवर्तन होता है, मतलब कि बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसमें से बताइए कि किसका मान अगर स्थान भी बदल जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्थान बदलने का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है यहाँ जमीन पे है, पानी में चल जाइए आपके, उसमें क्या होगा कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, या आप जमीन पर है, धरती पे है, चंद्रमा पे चले जाइए, फिर भी उसके क्या होगा कि स्थान में कोई क्या होगा कि उसके राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो आखिर इसमें ऐसा कौन है जो उसके राशि में परिवर्तन नहीं होगा, स्थान अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो। ठीक है, देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, एएलपी के एग्जाम में पूछ दिया है ये क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि होगा क्या, होगा क्या ये फर्स्ट नंबर, यानी कि क्या द्रव्यमान है। द्रव्यमान जो होता है ये चीजें जान लीजिए कि स्थान बदलने पे नहीं बदलता है। ठीक है, कैसे नहीं बदलता है देखिए आपको बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये अपना अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। ठीक है, तो जान लीजिए कि मान लीजिए कि आप यहां जो है क्या है कि ये एक बल्ब है, एक ये बल्ब है। अब इस बल्ब को उठा करके आप जो है यहाँ पे इसको उठा करके क्या कीजिए कि चंद्रमा पर इस बल्ब को उठा करके ले आइए। इस बल्ब को उठा के ले आइएगा तो क्या इसमें बल्ब में कोई परिवर्तन होगा? मास क्या होता है? मास ये चीज होता है कि जान लीजिए कि ये चीज हो गया, ये एक खोखला हो गया, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, तो इसमें जो पदार्थ भरा होता है वही इसका क्या होता है कि मास कहलाता है। तो क्या हम जमीन पर से, धरती पर से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, किसमें परिवर्तन होता है? उसके वजन में परिवर्तन होता है, उसके वेट में परिवर्तन होता है, ये चीज जान लीजिए। परिवर्तन द्रव्यमान में नहीं होगा, परिवर्तन किसमें होता है? परिवर्तन होता है किसमें? तो ये चीजें जान लीजिए कि भार में होता है, या आप जान लीजिए कि वजन कहिए उसको, वजन में होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पूछा जाता है। यहां पे जैसे कि चंद्रमा पर क्या होता है, जितना भी वेट रहता है यहाँ पे, ठीक है, जितना भी वेट रहता है उसका क्या होता है कि यहाँ पे जो वेट होता है वो कितना होता है? 6वां भाग होता है, 1/6 होता है। इतना तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि 6वां भाग होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई 60 kg का है, कोई 60 kg का है, तो वह चंद्रमा पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60 से इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 kg का यहाँ पे क्या होगा कि ये आदमी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि उसके भार में परिवर्तन होगा, उसके वजन में परिवर्तन होगा, लेकिन द्रव्यमान में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? समूह से संबंधित नहीं है ऐसा इसमें हमें क्या करना है कि चुन लेना है। पहला गति दे दिया, दूसरा समय दे दिया, तीसरा द्रव्यमान और चौथा जो है त्वरण दे दिया है। तो बहुत लोग तो ये चीजें जानते होंगे कि चलो ठीक है द्रव्यमान पढ़ रहे हैं, मास पढ़ रहे हैं, तो चलो मास ही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो बिल्कुल सही है, मास ही इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा ये भी तो थोड़ा जान लीजिए। एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैसे होगा? पहला नंबर देख लीजिए, ये जो आप गति देख रहे हैं, पहला नंबर में गति देख रहे हैं, दूसरा जो देख रहे हैं समय देख रहे हैं, और तीसरा ये जान लीजिए कि त्वरण। ये तीनों किससे रिलेटेड है? ये तीनों जान लीजिए कि गति जो पढ़ते हैं हम लोग, गति के चर से रिलेटेड है। किसे? गति के चर है ये सब,
गति के चर है। गति किसको कहते हैं कि इकाई समय में तय की गई दूरी जो है गति कहलाता है। तो इकाई समय में जो दूरी तय करती है उसको त्वरण कहते हैं, गति कहते हैं। अब वेग जो होता है उसमें भी क्या होता है कि वेग में जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि त्वरण कहते हैं। तो इसलिए ये क्या है कि ये सभी जो है गति के चर है, जबकि द्रव्यमान जो होता है वो गति के चर नहीं होता है। इसलिए ये आपका क्या था कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था द्रव्यमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या है। अगर किसी वस्तु का जड़त्व मेजर करना है तो उसकी इकाई क्या होती है। देखिए उसका इकाई जो होता है वो द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान। कैसे होता है ये जी जान लीजिए। ये द्रव्यमान जो आप देख रहे हैं, तो ये द्रव्यमान जो होता है ये चीजें जान लीजिए कि ये जड़त्व के समानुपाती होती है। ये जड़त्व के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा, जितना कम द्रव्यमान होगा उतना उसका जड़त्व कम होगा। अगर मान लीजिए कि आपको जो है अगर दे दिया जाए कि 500 केजी का एक ट्रक जा रहा है, एक 5 केजी का जो है ट्रक जा रहा है, तो किसमें ज्यादा जड़त्व होगा? आपको पता होना चाहिए क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता है, पूछा जाता है कि 500 केजी का ट्रक है या एक जो है 50 केजी का जो है मान लीजिए कि कोई साइकिल है तो उसमें सवार है, तो किसका जड़त्व अधिक होगा, इसका होगा कि इसका होगा? तो जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। तो स्वाभाविक है कि इसका जड़त्व ज्यादा होगा 500 केजी वाले का, ये कस के झटका देगा। जड़त्व आपको पता है ना कि किसे कहते हैं, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पढ़े होइएगा कि कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसको गति में न कर दे। तो जड़त्व के दो नियम न्यूटन साहब ने दिया था, एक गति का जड़त्व दिया था, एक विराम का जड़त्व दिया था। ठीक है, तो कोई गति से विराम में आ जाए, कोई विराम से गति में आ जाए तो वो जड़त्व होता है और उसके लिए कोई बाहरी बल जरूर अप्लाई होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो न्यूटन लॉ पढ़िएगा, उसमें पता चल जाएगा। तो ये अभी जान लीजिए कि द्रव्यमान जो होता है वो जड़त्व के समानुपाती होती है, जितने ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए जो है यहां जड़त्व मापने की इकाई जो है ये द्रव्यमान है, क्योंकि ये मापेगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते चलते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, कहती है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। देखिए क्वेश्चन पलट दिया है, पूछने का तरीका पलट दिया है, बाकी क्वेश्चन तो वही है। आप इसमें जो देख रहे हैं कि किसी वस्तु को जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है, तो ये द्रव्यमान था। यही दे दिया है कि द्रव्यमान मापन किसका मापन कहलाता है, तो भाई वही है किसका, जड़त्व का। वहां द्रव्य, यहां ऊपर जड़त्व दे दिया था, यहां द्रव्यमान। क्वेश्चन को आंसर कर दिया है, मतलब पूछने का तरीका है। ये 2018 में पूछा था, ये कब पूछ दिया था, ये भी 2018 में पूछा था। बस पूछने का तरीका है, यही करता ही है। आपको क्या करेगा कि ऑप्शन को क्वेश्चन, क्वेश्चन को ऑप्शन बना दिया जाता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, लॉजिक लगा करके चलना है, पढ़ के सिर्फ रट के नहीं जाना है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए, कहता है वस्तु के जड़त्व को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। देखिए यही क्वेश्चन फिर जो है रिपीट कर दिया, 3 बार ये रिपीट कर दिया। ठीक है, तो ये द्रव्यमान को किसमें मापा जाता है, द्रव्यमान को ही क्या किया जाता है, जड़त्व को किसमें मापा जाता है, द्रव्यमान में। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए इसमें दे दिया कि द्रव्यमान की परिभाषा दे रहा है। द्रव्यमान कहते किसको है, द्रव्यमान अगर पढ़ रहे हैं, मास पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मास कहते किसको है। जैसे आपको देखिए, अगर समझाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बड़ा सा बॉल हो गया, ये बड़ा सा बॉल है, ये खोखला है, और ये क्या हो गया कि ये भी एक बल्ब है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये भरा हुआ है। इसके अंदर क्या है, ये भरा हुआ है, ये ठोस रूप में, जैसे मान लीजिए कि लोहा का हो गया, तो ये पूरी तरह से क्या है कि भरा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज जान लीजिए कि इसमें जितनी भी मात्रा होती है, क्या होती है, मात्रा। ये चीजें ध्यान रखिएगा, इसमें जितनी भी मात्रा होती है वही उसका क्या कहलाता है कि द्रव्यमान। मात्रा एक तरह से कहिए तो मात्रा को ही हम लोग जो है द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान कहते हैं, और इसको हम लोग जो है केजी में मेजर करते हैं, ध्यान रखना है। तो अगर कह दे कि खोखला बल्ब है, एक जो है ये लोहा वाला बल्ब है, किसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है जो ठोस होगा उसमें, क्योंकि मात्रा पे डिपेंड करता है। क्या, मात्रा को ही हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान को हम लोग केजी में मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ये 4th नंबर आप वैसे आपका करेक्ट आंसर होगा कि किसी वस्तु में होने वाली पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। राशि मतलब कि वही मात्रा हो गया, क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला दे दिया कि द्रव्यमान बटे आयतन डैश कहलाता है। तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है, ये चीज जानना है हमको। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए।
किसी को अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से बता सकते हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है। ठीक है, पढ़े होइएगा आप लोग, अगर नहीं पढ़े तो जान लीजिए ये घनत्व होता है। क्या होता है? घनत्व। क्योंकि ये जो घनत्व जो होता है, घनत्व बराबर क्या होता है दोस्त? ये द्रव्यमान, ये द्रव्यमान, अब बटे जो होता है वो आयतन होता है, आयतन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, घनत्व को रो से डिनोटेट करते हैं, और ये जो होता है मास, बटे जो होता है क्या होता है कि वॉल्यूम, ये होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको अगर लेकर के चलेंगे हम लोग ऐसा यूनिट में अगर चलेंगे तो रो का जो ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट जो होगा क्या होगा, ऐसा यूनिट जो होगा इसका क्या होगा, यहां से केजी ले लेंगे, केजी, और ये जो होता है वॉल्यूम होता है, आयतन होता है। तो आयतन को जो है क्या कर दीजिए, वॉल्यूम जो है, ये वॉल्यूम का रहने दीजिए, वॉल्यूम ऊपर जाएगा तो फिर जो है इनवर्स में चला जाएगा आयतन का। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट नंबर आपको दिखाते हैं, देखिए किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या कहलाता है। वही बात है, प्रति इकाई मतलब देख लीजिए, वही सवाल दे दिया है जो ये सवाल है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन में क्या कहलाता है, तो घनत्व कहलाता है। ये क्या है कि ये पूरा जो है क्या कर दिया कि एक डिफिनेशन के तौर पे दे दिया है, और ये क्या है कि फॉर्मूला उठा करके रख दिया है। तो पूछने का तरीका है, देख लीजिए, घुमा करके पूछा जाता है, आपको घुमा करके पूछ दिया जाता है, लेकिन आपका ऑप्शन वही होगा, बस पूछने का अंदाज अलग है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये घनत्व हो जाएगा। क्या होगा? घनत्व। जैसे दे दिया ना कि प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन पे द्रव्यमान, ये द्रव्यमान, प्रति इकाई आयतन, ये आयतन। तो प्रति इकाई आयतन पे जो द्रव्यमान होता है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, ये घनत्व कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, पूछ दिए जाते हैं कई बार, 2 बार इसको रिपीट कर दिया, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। तो आप लोगों को भी उसी तरह से होता है, पूछने का तरीका अलग होगा, लेकिन वही सवाल होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि यदि किसी वस्तु का भार जो है 200 न्यूटन है, कितना है, कोई वस्तु है उसका भार कितना है, 200 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, अगर जी का मान जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। ठीक है, देखिए बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, भार दे दिया, वेट दे दिया, यानी कि डब्ल्यू दे दिया है। ठीक है, क्या दे दिया है, वेट, डब्ल्यू का मान दे दिया है, कितना दे दिया है, 200 न्यूटन दे दिया है। अब कहिएगा कि नहीं ये तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, बल होता है, तो बिल्कुल बल होता है। आपको पता ही है कि बल और जो होता है ये भार, दोनों क्या होते हैं कि बराबर होते हैं, दोनों का ऐसा यूनिट जो होता है क्या होता है कि न्यूटन ही होता है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेट दे दिया है, क्या दे दिया है, भार दे दिया है। हमें निकालना क्या है, मास का मान निकालना, कि मास क्या होगा। आप लोग अच्छी तरह से एक फॉर्मूला जानते होइएगा, अगर पता होगा तो एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, लेकिन यहाँ पे ए नहीं लगेगा, यहाँ पे जी लगेगा। तब यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी अप्लाई करेंगे, ए के जगह पे जी अप्लाई, तो ये डब्ल्यू बराबर एम इंटू जी होगा। ए क्या होता है कि त्वरण होता है, जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, दोनों का मात्रक जो होता है वो सेम ही होता है, न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, आराम से यहां से बना सकते हैं, मास निकालना है हमें, मास निकाल सकते हैं। एम बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटे जी हो जाएगा। यहां से जो है डब्ल्यू का मान रख दीजिए 200 न्यूटन, अब बटे में जी का मान कितना दे दिया है, 10 दे दिया है। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा कि ये कट गया, आपका आ गया कितना, तो ये भार बराबर जो हो गया, वो भार नहीं, वेट नहीं, मास, मास निकाल रहे हैं ना, तो मास बराबर जो हो गया ये 20 केजी हो गया। ठीक है, तो 20 केजी कहाँ है देख लीजिए। अब ऐसे ऑप्शन ही देख करके हम मार सकते थे। ठीक है, जैसे पिछले दिन हमने ट्रिक बता दिया था कि कैसे पहचान सकते हैं, क्योंकि मास का ऐसा मात्रक जो होता है उसमें क्या होता है, केजी होता है, केजी एक के को है ये वाला, तो इसी को हम टिक मारते रहे, बाकी सबको छोड़ देते रहे। तो ऐसे ट्रिक के हिसाब से भी हम चल सकते थे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बल बटे त्वरण किसका मात्रक होता है, किसका फॉर्मूला होता है, बता दीजिए फटाफट। बल बटे त्वरण, बल बटे त्वरण मतलब क्या हो गया, ये एफ हो गया, क्या हो गया, एफ हो गया, बटे ए हो गया। एफ बटे ए किसका होता है, एफ बटे ए एम का होता है, द्रव्यमान का होता है, किसका, द्रव्यमान का, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। और यहां से अगर हम एम का फॉर्मूला निकालेंगे तो एफ बटे एम होगा, एफ बटे ए हो जाएगा ना, एफ बटे ए हो जाएगा। तो ये द्रव्यमान का फॉर्मूला निकलता है, किसका, द्रव्यमान का। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है।
अगला नंबर देखिए, दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण जो प्रभावित नहीं करता है। गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है निम्नलिखित में से किसका, तो द्रव्यमान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है। कहने का क्या मतलब है, वही हो गया कि मान लीजिए कि पृथ्वी हो गया, क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, चंद्रमा हो गया। यहाँ पे जी का मान कितना, 1/6, यहाँ पे कितना है, सीधा 6 गुना होता है, तो यहाँ पे 6 गुना ही सीधा मान के चलिए होता है। तो ये चीज जान लीजिए कि यहाँ पे जी का मान, अगर मान लीजिए कि मास जो द्रव्यमान है, मास है, तो इसका जो साइज है वही साइज यहाँ भी रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में होगा, तो इसके वेट में परिवर्तन होता है, ये चीज जान लीजिए, इसके भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जान लीजिए ये चीजें, परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान जो रहेगा वही रहेगा। पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान है, आपका जितना बॉडी का जो मास गुद्दा जितना भी है ना, चंद्रमा पर चल जाइएगा तो मास गुद्दा घटेगा नहीं, ये चीज जान लीजिए, तो वही मास कहलाता है, ये चीज जान लीजिए। हाँ, हो सकता है कि आपका वेट जो है क्या होगा कि बढ़ेगा घटेगा, वो गुरुत्वीय त्वरण की वजह से घटता है बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि आपका मास जो है अगर 60 kg है तो 60 kg में से वो घट जाता है, नहीं, वो तो गुरुत्वीय त्वरण की वजह से उसका वेट घट जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये सवाल, कई बार पूछ दिया है। अगला नंबर देख लीजिए, दे दिया है कि 450 न्यूटन की वाली जो है भार की एक लड़की है जिसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। बहुत अच्छा है, द्रव्यमान निकाल सकते हैं हम लोग। क्या होगा, इसमें भार दे दिया है, यानी कि डब्ल्यू का मान, वेट का मान दे दिया है कितना, 450 kg दे दिया है, ठीक है, 450 kg दे दिया है। इसमें हमें मास का मान निकालना है कि मास का मान होगा क्या, सीधी सी बातें हैं। तो डब्ल्यू बराबर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या, m इंटू जी। अब यहां से हमें मास निकालना है, तो मास बराबर क्या होगा, W/G। अब यहां से क्या करेंगे कि निकाल दीजिए, निकालिएगा तो क्या होगा, वेट, वेट कितना है, 450 है। और ये चीज जान लीजिए कि जी का मान कितना है, जी का मान नहीं दिया है तो 10 ले लेंगे। जी का मान क्या लेंगे हम लोग, 10 ले लेंगे, क्योंकि 9.8 रखेंगे, भी भाग करेंगे तो दशमलव में बहुत ज्यादा आ जाएगा, जो दशमलव में उतना होगा नहीं, मुझे पता है ये चीजें, या पता नहीं है तो मतलब कि भाग आप करके निकाल सकते हैं, तो ये 45 kg ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि एक वस्तु का भार जो है 980 न्यूटन दे दिया है। भार कितना दे दिया है, 980 न्यूटन दे दिया है। यदि गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण का मान दे दिया है 9.8 दे दिया है। जब दे दिया है तब तक कोई बातें नहीं है, तब तक लेंगे ही, नहीं देता तब फिर जो है आगे चलते, वस्तु का द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डब्ल्यू का मान दे दिया है, कितना दे दिया है भाई, 980 न्यूटन दे दिया है। स्मॉल जी का मान दे दिया है 9.8 दे दिया है, मीटर सेकेंड स्क्वायर दे दिया, प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना है मास का मान, निकालना है मास का क्या होगा, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग। W बराबर क्या होता है, W बराबर m इंटू जी होता है, तो यहीं से फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं हम लोग, जो है आराम से निकाल लेंगे। तो m बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, W/G हो जाएगा। अब यहां से W का मान रख दीजिए, W का मान कितना है, 980 या बटे 9.8, यही ना होगा। दशमलव हटाइएगा तो एक और जीरो जो है ऊपर जाकर के बैठ जाएगा, यही ना होगा। दशमलव क्या हो जाएगा कि हट जाएगा, हट जाएगा। अब कई मरतबे 98 से जो है कट जाएगा, 10 मरतबे आराम से कर दीजिएगा इसको, 98 से ये 10 मरतबे कट गया, तो बचा कितना, m बराबर जो है आपका कितना हो गया, 10 × 10 हो गया, यानी कि m बराबर 10 दहाई के 100 kg हो गया। मास है, केजी में मेजर करेंगे, ध्यान रखना है ये चीज, 100 kg। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये सवाल पूछे जाते हैं। द्रव्यमान कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, इसी से जो है खत्म हो जाता है, और यही सब आते रहता है। देख लीजिए अगला नंबर ये दिया है कि किसी ऑब्जेक्ट का डैश निहित है और उसका स्थान बदलने पर परिवर्तन नहीं होता है। कई बार पूछेगा क्वेश्चन, कई बार रिपीट करेगा, भाई द्रव्यमान है जिसका स्थान बदलने पे कोई भी मान उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। देख लीजिए कई बार पूछ दिया है। अगला नंबर देख लीजिए, कहता है कि यदि किसी पिंड का संवेग जो है दे दिया है 50 kg मीटर प्रति सेकंड है, और वेग जो है दे दिया है इतना है, तो इसमें कहता है कि द्रव्यमान का मान निकालना है। ये kg मीटर प्रति सेकंड का दे दिया है। kg मीटर प्रति सेकंड कहने का मतलब क्या दे दिया है, वेट, भार दे दिया है। क्या दे दिया है, भार दे दिया है, इसको ध्यान में रखिएगा। भार नहीं, भार नहीं दिया है ना, kg दे दिया है। इसको तो पहले निकाल लीजिए, क्या दे दिया है, kg मीटर प्रति सेकंड, यही ना, यानी कि kg केजी कह दीजिए, गड़बड़ हो गया, क्या गया, हाँ यह
इसको केजी कर दीजिए गुणे मीटर प्रति सेकेंड कर दीजिए। ठीक है, यही कर सकते हैं। केजी को मास में लेके चलते हैं और ये मीटर प्रति सेकेंड जो होता है ये वेग होता है भी, मतलब कि एम और भी का मान जो है आपको ये दे रखा है, एम इंटू भी का मान दे रखा है 50, यहीं से ड्राइव करके निकाल दिए हैं। केजी को हम लोग मास में मेजर करेंगे, एम इनवर्स दे दिया है सेकेंड, तो इनवर्स मतलब बट्टा होता है, तो बट्टा में लिया है। एम इंटू एस जो होता है किसका ऐसा यूनिट होता है, ये होता है वेग का। वेग को मीटर प्रति सेकेंड में क्या करते हैं कि मेजर करते हैं, इसलिए वेग ले लिए, तो एम इंटू भी का मान दे दिया है। ठीक है, दिया क्या है, तो दिया है ये एम इंटू भी का मान आपको दे दिया है, कितना दे दिया है 50 दे दिया है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है देख लीजिए भी का मान, फिर यहाँ पे देख लीजिए वेग, वेग जो दे दिया है ये भी का मान दे दिया है 50 मीटर पर सेकेंड दे दिया है, तो भी का मान आपको दे दिया 50 नहीं है 5 है, 5 दे दिया है। ठीक है, हमें क्या करना है कि द्रव्यमान का मान निकालना कि द्रव्यमान क्या होगा, इस पे रख दीजिए फॉर्मूला पे। ठीक है, तो फॉर्मूला पे रखिएगा तो क्या रखिएगा, एम इंटू भी बराबर कितना हो गया आपका, ये 50 हो गया। यहां से एम के मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 बटे भी हो जाएगा, यही हो जाएगा, सीधी सी बातें हैं। और देख लीजिए यहां से एम बराबर 50, अभी का मान कितना है 5 है, भाग कर दीजिएगा कितना मरतबे कर जाएगा 10 मरतबे कट गया, 10 केजी आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डी नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा 10 केजी। ठीक है, ऐसे भी देख करके आप बता सकते थे, कोई नहीं, ऐसे केजी में 2 था तो नहीं मार सकते थे। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि यदि बल दे दिया है एफ, त्वरण दे दिया है ए और दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान एम है, तो सूत्र क्या होगा। देखिए आपको रिलेशन बैठाना है, एफ में, ए में और एम में, ये तीनों में रिलेशन क्या होगा, फॉर्मूला अगर जानते हैं तो। एफ बराबर क्या होता है दोस्त, एम इंटू ए होता है। क्या ये फॉर्मूला दिया है ऑप्शन में, देख लीजिए, नहीं दिया है, एम इंटू ए नहीं दिया है, चलो ठीक है नहीं दिया है, एक फॉर्मूला ये तो दिया नहीं। दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं, यहां से एम बराबर है, एम बराबर अगर निकालते हैं तो एफ बट्टे में ए है, क्या ये दिया है, ये दिया है, नहीं दिया है। चलिए तीसरा फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तीसरा फॉर्मूला ये निकालेंगे, यहां से ए बराबर है, यहां से ए बराबर निकालेंगे तो एम बट्टा में चला जाएगा, तो ए बराबर जो हो जाएगा क्या होगा एफ बटे एम, तो एफ बटे एम कहीं दिया है, एफ बटे एम भी नहीं दिया है, ऐसे कैसे है, कोई नहीं, हाँ ये तो दिया हुआ है ना, ये बी नंबर। ठीक है, एफ बटे ए ये दिया हुआ है बी नंबर में, तो ये तो आपका आंसर ही करेक्ट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, तो फार्मूला दे दिया है, कोई इशू नहीं है, फार्मूला भी याद रखना जरूरी है, ऐसे ही ड्राइव करके आप बना सकते हैं, इजी ही पूछा जाता है। तो द्रव्यमान यही तक के था दोस्त, द्रव्यमान आपका खत्म है, द्रव्यमान से ज्यादा नहीं पूछा गया है, इतना ही जो है पूछा गया है क्वेश्चन। और अभी जो है जैसे कि 2024 का है तो वो भी बचा हुआ है क्वेश्चन, उसको भी हम कल जो है क्या करेंगे कि लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, या जो भी बचा होगा क्वेश्चन द्रव्यमान को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो जो लोग नए होंगे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद अगले दिन जो है क्या होगा कि आप लोगों का एक न्यू जाकर के टॉपिक जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। अब बाकी अगर इस सबका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहां से मिल जाएगा, देखिए पीडीएफ जो लेना होगा दोस्त, पीडीएफ आप ले लीजिएगा, कहां से ले लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। कहां से मिलेगा, टेलीग्राम से मिल जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना है, अभी तक के जो है हमने जो भी खत्म करा दिया है उसका दे दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यूनिट पढ़ाया था, यूनिट में आपको दे दिया था, मेजरमेंट पढ़ाया था, क्या मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब कि मापन पढ़ाया था, तीसरा वर्क पढ़ाया था वो भी दे दिए थे, चौथा पावर पढ़ाया था वो भी दे दिए थे उसका पीडीएफ, पांचवा जान लीजिए, पांचवा जो है एनर्जी, एनर्जी का अभी पीडीएफ हम डाले नहीं है, एनर्जी कल ही खत्म किए हैं, एनर्जी का हमने डाला नहीं है। ये 2 3 4 पीडीएफ हम आपको पूरा फुल दे दिए हैं, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है, आसानी से उसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं। तो ये दे दिया है, एनर्जी आज ही डाल देंगे। और ये द्रव्यमान खत्म हो रहा है, ये छठा क्या हो रहा है आपका कि मास यानी कि द्रव्यमान, तो ये दोनों पीडीएफ एक साथ हम क्या करेंगे कि टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहां से लेकर के आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आप क्या कीजिए कि दोस्त हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन मिलेंगे। जो द्रव्यमान में कुछ क्वेश्चन बच गए हैं 2024 के, उसको लेकर के आप प्लस जो न्यू टॉपिक होंगे उसको लेकर के। ठीक है, तब तक मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।